श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 32वां श्लोक से 32, 33 और 34 3 श्लोक पढ़ेंगे, 3 श्लोक टुगेदर। 32nd, 33rd and 34th। स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरित्यपरे जगुः उक्तसाधनसम्पन्नः तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः उपसीदेत् गुरुं प्राज्ञं यस्माद्बन्धविमोक्षणम्। श्रोत्रियो अव्रजिनो अकामहतः यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्युपरतः शान्तः निरिन्दिन अहेतुकदया सिन्धुः बन्धुरानमतां सतां। तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रह्वः प्रश्रयसेवनैः प्रसन्नं तमनुप्राप्य पृच्छेत् ज्ञातव्यम्। तो करना क्या है? भक्ति, भक्ति का मतलब स्वस्वरूप अनुसंधानम, ठीक है। तो उक्त साधन संपन्न तत्व जिज्ञासु आत्मनः, आत्मा विषयक तत्व जिज्ञासु जो है, जिज्ञासु माने इच्छुक, मोक्षेच्छुक जो है, क्या करना चाहिए उनको? गुरु के पास जाना है। प्राज्ञम यस्मात् बंध विमोक्षणम। गुरु का लक्षण क्या है? श्रोत्रियः अव्रजिनः अकामहतः ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मणि उपरतः शान्तः निरिंदन इवानलः अहेतुकदया सिंधुः बंधुः आनमतां सताम। इसका अर्थ हमने कल देखा है। तम आराध्य गुरुम, उस गुरु को, गुरु की आराधना करके भक्तिया प्रह्व प्रश्रय सेवनैहि, 3 बातें। प्रह्व शरणागति, प्रश्रय माने ह्यूमिलिटी, विनयता, विनम्रता के साथ, और सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न करके, प्रसन्न हुआ गुरु के पास पहुंचकर अनुप्राप्य भक्ति विधाय, भक्ति से उनके पास जाकर पृच्छेत, क्या पूछना है? ज्ञातव्यम आत्मनः, आत्म विषयक ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। माने इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई परिप्रश्नेन सेवया करके गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। देखो, परिप्रश्नेन सेवया,
सेवा के द्वारा और पूछताछ करने से गुरु से ज्ञान आपको मिलता है। गुरु स्वयं ज़्यादा नहीं बताते हैं, सत्संग जो किया किया बस हो गया। बाद में प्रश्नोत्तरी के समय में जाकर पूछने से आपको बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, अभी शिष्य को जाना है ऐसा कहा गया, किसके पास? गुरु के पास। और किस भाव से जाना है ये है सब बताते हैं 35 to 40 श्लोक तक, 6 श्लोक। अब अच्छे अच्छे श्लोक है, आप कुछ घर पे पढ़ सकते हैं ऐसा श्लोक, अभ्यास हो जाएगा, पाठ का अभ्यास। ठीक है, आपको अच्छा लगता है रामचरितमानस पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मानस पढ़ना आसान है, इससे तो मानस के पीछे पड़े हैं। भागवत श्लोक पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पंचम स्कंद को पढ़ो, न टीका न कामा, न टीका न कामा, न आदि न अंत, पता नहीं कहाँ कहाँ शुरू होता है श्लोक। संस्कृत श्लोक अच्छा है ये श्लोक। ठीक है, अभ्यास करने से आपको बहुत फायदा होता है। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ, मामोद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, रुज्वाति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। स्वामिन् नमस्ते नतलोक बंधो, कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ, मामोद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्ट्या, रुज्वाति कारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। इस श्लोक जब हम गाया है, इसमें आपको कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? दीनता। दीन होकर ये प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे कर रहे? देखिए, नतलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाब्धौ, ओ सिंधो। देखिए, दीनता। Guru, can you explain to me the concept of Atman? Why don't you explain to me that? ऐसा पूछने से गुरु कोई नहीं बोलेगा। विनम्रता के साथ। देखिए, विनम्रता तो पहले बताया गया लक्षण शिष्य में। अब कहते हैं स्वामिन, हे स्वामी, वो मेरा मालिक, मेरा सब कुछ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देखिए भाव देख कैसा है। इस भावना से गुरु के पास गया। स्वामी नमः ते, नमस्कार आपको। और कौन है आप? नतलोक बंधो, नतनमस्क, नतनमन करने वाला। मन नत मने पूरा झुककर नमस्कार करते हैं, शरणागति जो लेते हैं, शरण में जो आते हैं, उनके लिए आप कौन होते हैं? बंधु। देखिए, नतलोक बंधो माने जो झुककर प्रणाम करके पैर पड़कर विनम्र भाव से जो पूछता है ना, गुरु का हृदय द्रवित हो जाता है। द्रवित हुआ हृदय से बहुत कुछ निकलता है, जो आप औपचारिक रूप से जहां पे कक्षा में बैठकर सुनते हैं उससे भी ज्यादा मिलता है आपको। ठीक है,
तो नतलोक बंधो, वोकेटिव केस, एड्रेसिंग, हे बंधो। क्योंकि ना जीवन में जी जी कर सब कुछ भोग भोग कर फिर हमको इतना थक गया, उसमें कुछ रस नहीं है। आपने सुना होगा ये इंसिडेंट, एक आदमी, नहीं जब गुरुदेव शुरू किया काम तब एक यंगस्टर युवक जाके पूछा गुरुदेव से, हाँ, व्हाई डिड यू गिव अप दिस संन्यास, सब कुछ छोड़कर क्यों लिया, संन्यास ग्रहण किया, क्यों छोड़ा, क्यों आप सब कुछ। तो गुरुदेव ने कहा उनसे, तुम्हारे मुंह में क्या है। कुछ खा रहा था, चबा रहा था। तो उसने जवाब दिया, बबलगम। तब गुरुदेव ने पूछा, कब थूकते हैं उसको। बोला कि उसका टेस्ट और रस पूरा ग्रहण करने के बाद छू छू के थूक देता हूं। ऐसा ही मैं दुनिया को छूस लिया, उसमें रस नहीं है, इसीलिए तूखा। देखिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए। थूकने के बाद ही गुरु कुछ बोलेगा, खिलाएगा कुछ, मुंह में कुछ रखकर गया, क्या खिलाएगा। पात्र स्वर भर भर के गए, फिर बोलते गुरु अनुग्रह डाल दो, दुआ दे दो, दया मांगे, क्या देगा। बोलते एम्प्टी योर सेल्फ फर्स्ट। यहां पे विद्यार्थी जीवन में सब कुछ भोगने के बाद, सब कुछ देखने के बाद रसविहीन, ये सब कोई अनुभव ऐसा अनुभव नहीं है मुझे पूर्ण रूप से तृप्ति दिया। किसी भी अनुभव से मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। ठीक है, वही दही वड़ा कितने बार खाते हैं। तो सब कुछ, इसलिए ये भाव प्रकट कर रहे हैं, ये नतन लोक का बंधो, मैं आपके शरण में गिर पड़ा हूं अभी। देखिए भाव, देखिए। और गिर पड़ने से क्या है, क्योंकि आप जो आपके पैर पर गिर पड़ा उसको आप कभी छोड़ते नहीं। ये आप गुरु का लक्षण है। इसलिए कहते हैं कारुण्य सिंधो, आप दया सागर, करुणा के सागर है। सच में गुरु का स्वभाव ऐसे ही है, करुणा के सागर है वो गुरु। और इतना बरसाते हैं कृपा करुणा, अब जो जिसने प्राप्त किया वही जाने। देखिए कितनी करुणा है। देखिए गुरु और शिष्य संबंध, तपोवन जी के लिए, तपोवन जी को, तपोवन महाराज को गुरुदेव के प्रति कितना करुणा थी, शिवानंद जी को गुरुदेव के प्रति कितना करुणा थी, रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद के प्रति कितना करुणा थी, कितनी करुणा। देखिए प्रकट, सो कारुण्य सिंधो। और मैं कहा हूं, पतितम, बस गिर पड़ा हूं, पतित, गिर पड़ा हूं। कहां पे पता बेटा, कहां गिर गया वो, भवाब्धौ। अब्धि माने सागर, भव माने संसार रूपी सागर में डूबा हुआ हूं। ममता, मोह, राग, द्वेष, असूया, इन सभी भावों में मैं डूबा हुआ हूं। बहुत कुछ शांति के लिए मैंने तरसता रहा, मुझे शांति नहीं मिली। धन के लिए तरसा, वो भी नहीं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। पदवी के लिए तरसा, वो भी नहीं मिलेगी, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। आज मिला कल वो जला जाएगा। वो अर्जुन कहते हैं ना, रोते हैं ना, जिसके तृप्ति और संतोष के लिए मैं युद्ध में आया हूं, वे ही लोग उपस्थित रहे युद्ध भूमि में, उनको मारकर हम कैसे सुखी पाएंगे बताओ कृष्ण। जिसके सुख के लिए मैं यह युद्ध करना चाहता था, वे ही लोग युद्ध भूमि में खड़े हैं। ये देखिए तमाशा। देखिए तो युद्ध के फिर क्या, इसी तरह जीवन में भी
कई बार ऐसा होता है, पूरी मेहनत करते हैं, अरे बाबा एक डॉक्टर साहब है, सपोज एग्जाम्पल है, कैसा है दुनिया में एग्जाम उदाहरण ऐसे है, वो सोचा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा और उसके बेटा के लिए वो इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के रखा और बेटा बोला मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर उन्होंने बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए, एक लोकल लड़का है मेरा, तू मेरा प्यारा है, मैं सोचा तू डॉक्टर बनेगा, तेरे लिए मैंने ये सब किया। बोलता है पापा जी डरो मत, बेच देना, पैसा तो मिलेगा, आराम करो। बेच नहीं सकता क्योंकि ममता है, कण कण में इसका दिल फंस गया। महल में, भवन में, कई महात्माओं को आश्रम में अपना दिल फंसाते थे, एक एक कण कण में के आश्रम में, ईंट ईंट में भी अपना दिल को बसाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। हम भी ऐसे कर रहे हैं ना। वास्तव में हमारा दिल हमारे पास है क्या? नहीं है। बेटों में, बेटियों में, घर में, संपत्ति में, धन में, दौलत में, कीर्ति में, माया, महामाया, ये सब। तो इसलिए कारुण्य, मैं संसार में डूबा हुआ, पतितम भवाब्धौ मामुद्धरात्मीय, मेरा उद्धार करो। कटाक्ष दृष्टिया, एक बहुत बढ़िया उदाहरण गुरुदेव देते थे कि देखो मैं महासागर में डूबा हूं, पूरा डूब गया तो मर जाऊंगा, वो अच्छी बात है, पूरा डूबता नहीं। कई लोग कहते हैं कि मौत आ जाए, मौत आती नहीं, दुख ही दुख आता है, मरना चाहता हूं मर नहीं सकता हूं, दुख भोगना पड़ रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं क्योंकि ना पानी में जो डूबा हुआ व्यक्ति कभी सिर बाहर आ जाता है पानी के बाद, फिर अंदर चला जाएगा, फिर ऐसा व्यक्ति को बहुत क्षण क्षण नरक भोगता है। भाई मुझे या तो बाहर निकालो या मुझे मरवा दो। इस संसार ऐसा ही है, पूरा आपको डूबने नहीं देता और आपको जीने नहीं देता। ये समझ में आना इतना आसान नहीं है। नारायण, महामाया। तो इसलिए कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति को गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो गुरु मेरा उद्धार करो। कैसे उद्धार करना है? गुरुदेव कहते हैं आप मेरे पास आकर कोई नाव लेकर आए और मुझे कोई उठाए सागर से, फिर मेरा वजन उठाकर बड़ी मुश्किल से दोनों हाथों से उठाकर फिर मेरे को नाव में बिठाकर उस पार करें, इतना मेहनत आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, गुरुदेव कहते हैं। अच्छा, आप जहाँ हैं वहीं रहिएगा। करना क्या है फिर? पूरा सिर अपना मोड़कर भी देखना कोई जरूरी नहीं। मेरे और आपको पूरा अपना सिर मोड़कर देखना भी जरूर नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं। फिर गुरु आपकी तो प्रभाव, इतना प्रभाव है आपका प्रभाव कि एक कोने से नजर डालो, दृष्टि, कटाक्ष दृष्टि। जैसे भगवान रमण महर्षि एक बार टेढ़े आंख से उनको देखा, चलन साहब को मोड़ कर भी नहीं देखा, जाते जाते ऐसे देखा उसको, एक बार ग्लैंस्ड, कटाक्ष दृष्टि कहते हैं। मोड़ कर नहीं देखा, ऐसा देखा बस, वह काफी है। मुझे वहां पे मुझमें एक छापा जैसा लगता है कि बस मेरा उद्धार गारंटी हो जाता है। एक बार गुरु का अनुग्रह, जैसे रमण महर्षि कहते हैं गुरु कौन होते हैं? शेर जैसे होते हैं। उनके पास गया माने शेर के मुंह में आहार जो है वो कभी शेर छोड़ता नहीं, शिष्य को खाए बिना पूर्ण रूप से।
गुरु छोड़ता नहीं। गुरुदेव भी कहा ये प्रवचनों में, आई विल नॉट लीव यू, खुला बोल दिया। हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं बोलने के लिए भी, बताओ। एक बार मैंने एक प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में 1987 आई थिंक, ठीक है, तो किसी ने पूछा, लिख के देते हैं ना क्वेश्चंस, मैं भी बैठा था युवा केंद्र के ना, सभी लोग थे तब। तो किसी ने पूछा आर यू रियलाइज्ड। वो जवाब भी कई बार गुरुदेव ने अलग अलग ढंग से दिया है। कई बार बोलते थे हाउ डज इट मैटर फॉर टू यू, हाउ डज इट मैटर टू यू, ऐसा पूछते थे। कभी बोल दिया हाँ कह के किताबों में कुछ इनडायरेक्टली बता दिया, भैया मैं अनुभव से कह रहा हूं, मेरे बात सुनो। एक बार गुरुदेव ने कहा, ये उदाहरण याद रखना, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण जा रहा हूं। तो गुरुदेव एक बार 13वां अध्याय में के उसके ऊपर प्रवचन दिया हैदराबाद में, और खूब बढ़िया सा, कई हजारों लोग आते थे प्रवचन सुनने। तो गुरुदेव आके चले गए बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु से वापस आया हैदराबाद एक दिन के लिए। तो फिर हम चले गए मिलने के लिए, कई 20-25 लोग ही मिले हैं एक लॉन में, हमारा प्रेसिडेंट साहब के घर पे ही लॉन है पीछे, आराम से बैठे बात कर। वहाँ पे हमारा एक युवा केंद्र, उन्होंने पूछा कि बीच में एक आर्टिकल निकला, किसी ने एक मैसेज अखबार में छापा कि चिन्मय गीता करके क्रिटिसाइजिंग गुरुदेव्स कमेंट्री, व्याख्यान को, ये गुरुदेव कृष्ण का अभिप्राय नहीं था, ये ऐसा अभिप्राय था, ये चिन्मयानंद को ट्विस्ट करके बताया, मैंने सुना। कोई प्रोफेसर, उस्मान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, कुछ उन्होंने छापा अखबार में। तो हमारे युवा केंद्र में कुछ लोग जल गए, क्योंकि हमारे गुरु को कुछ, हनुमान जी वानर जैसे है ना, तो शिवगण जैसे, तो वो बहुत गुस्सा है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम, तो किसी ने कहा कि तुम भी रिप्लाई दो, बात नहीं हुई बनी। तो हम, उसने आके गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आपका जाने के बाद अखबार में, लोकल न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस या कुछ पेपर था, उसमें ऐसा छापा है। तो ये आई हर्ड अबाउट इट, माइन इज एक्सपीरियंस, हिज इज थियरी, ही सेड। एंड उसने कहा, गुरुदेव कहा, आई एम हैप्पी ही रेड गीता। यह है उदार स्वभाव महात्माओं का। तो ये उदाहरण में, ये दूसरा उदाहरण चला गया ना, पहला उदाहरण आएंगे। तो उस प्रश्नोत्तरी में क्या पूछा, आर यू रियलाइज्ड। तो एक एक जगह पे है ना, गुरुदेव वहां पे जवाब दिया कि आई एम स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड ऑफ वैकुंठ, I can enter, इंग्लिश बोलूंगा, I can enter into Vaikuntha any time as per my choice. But there the Narayana lying down on serpent bed, lazy, no inspiration, because occasionally somebody walks into Vaikuntha. He looks at them pathetically, तू आया तो जाओ अंदर, ऐसा। He is never happy to see one by one coming occasionally. But I am waiting on threshold for all of you. We will go in a gang and shake him up from the serpent bed. Let Vishnu get up and jump out of the bed and look at the whole Janata. What a love. I am waiting for you. तो मामुद्धरात्म कटाक्ष दुष्ट, माने गुरुदेव का एक संकल्प काफी है, एक नजर डाला तो काफी है, क्योंकि ये शिष्य को समझ में आ गया कि गुरु की महिमा क्या होती है। मामुद्धरात्मीय कटाक्ष दृष्टिया, कोई मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक नजर डालो सब कुछ हो जाता है। विश ऑफ ए महात्मा इज एनफ, गुरुदेव कहते थे, संकल्प काफी है। मैं बता रहा हूं आपको, आपका स्वयं का प्रारब्ध भी हो, गुरु ने संकल्प किया, वो प्रारब्ध भी कुछ नहीं करेगा आपको।
मैं सब कुछ देखा हूं, अनुभव किया हूं, कह रहा हूं मैं आपसे। कोई अपना प्रारब्ध भी नजदीक नहीं आएगा, प्रारब्ध की सीमा को आप पार कर लेते हैं। नवग्रह भी कुछ नहीं करेंगे। जानकीनाथ जब सहाय करे, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये गुरु की महिमा है। तो ये शिष्य जानते हैं, से कटाक्ष दृष्टि से मुझे देख लो। प्लीज कैस्ट योर ग्लैंस ऑन द कॉर्नर ऑफ योर आईज। ब्यूटिफुल थिंग। और कैसा है? रुज्वाति कारुण्य सुधाभिवृष्टिया। आपके फिर कटाक्ष दृष्टि से देखने से क्या? रुज्वा माने सीधी प्रसारण, सीधा प्रसारण। किसका प्रसारण? कारुण्य सुधा अभिवृष्टि, सुधा अभिवृष्टिया। आपकी दृष्टि में क्या है? सुधा बरसती है, अमृत। सुधा माने अमृत। नेक्ट्रेन लुक्स ऑफ यू ओ गॉड, ओ लॉर्ड, ओ गुरु। सो कारुण्य, करुणारूपी अमृत की वर्षा से मेरा उद्धार आप कीजिए। देखिए कितना भाव है इसमें। ये आदि शंकराचार्य जी का है, तो देखिए कितना भाव, रस भरी, भाव भरी श्लोक। रुज्वाति कारुण्य सुधाभिवृष्टिया, ये सब पूछ रहे हैं। देखना, पहले हम सबको एक महसूस होना चाहिए कि ये संसार में सार नहीं है। जब तक ये अनुभव में नहीं आता तब तक हम पात्र नहीं बनते। ठीक है? कुछ भी नहीं आते। बच्चा को इस समझ जब आ जाए कि खिलौने में कुछ नहीं है, तभी वो छोड़कर मां के पास भागता है। नहीं तो ना खेलता रहता है, खेलता रहेगा, खेलता रहेगा। मम्मी भी जानते एक दिन मेरे पास ही आएगा ये, एक समय, दिन नहीं, एक समय, कुछ समय के बाद जब भूख लगेगी सब छोड़ दिया। बाद में कोई खिलाना दिखाओ और होता है कुछ नहीं चाहिए उसको, सिर्फ मां ही चाहिए। पापा भी जाए, नहीं मां चाहिए, मां को लेके आओ। ये लो चॉकलेट लो, फू निकाल दो यहां से। अद्भुत है ना? तो संसार में सार नहीं है, ये जानना जरूरी है। अनुभव से जानो, तब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और संसार में क्या हो रहा है? क्योंकि संसार में मैं पड़ा हूं, डूबा हुआ हूं। ठीक है? पतितम भवाब्धव, इसका स्वरूप क्या है? संसार का स्वरूप, संसार में क्या हो रहा है? दुर्वार दुर्वार संसार दवाग्नितप्तम, दोधूयमानं दुरदुष्टवातैः, भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः, शरण्यमन्यद्यदहं न जाने। दुर्वार संसार दवाग्नितप्तं, दोधूयमानं दुरदुष्टवातैः, भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः, शरण्यमन्यद् यदहं न जाने। ये संसार क्या है? दुर्वार संसार। दुर्वार माने तरना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू क्रॉस, दुस्तर, और रोक नहीं सकता। दुर्वार, वारन वारयति, निवारण, वार माने रोकना। दुर्वार इसको रोक नहीं सकता, माने इसका प्रभाव जो पड़ता है मन में, शरीर में, बुद्धि में, जीवन में, हम अपने आप रोक नहीं सकते। दुर्वार, डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन।
दुर्वार। सो उस दुर्वार रूपी माने असह्य संसार में क्या हो रहा है? दुर्वार संसार दवाग्नि, दावानल फॉरेस्ट फायर, तप्तम, ये धधकती हुई आग में मैं जल रहा हूं। धधकती हुई माने इन द राउजिंग फायर ऑफ संसार, फ्लेम्स आर गोइंग अप, और चारों ओर फैल गए, मैं बीच में पड़ गया हूं। इस संसार में मैं भूना जा रहा हूं। चना भूनना होता है ना, हम भी रोस्टेड। नरक में नहीं। एक आदमी गुरुदेव के पास गया तो ऐसा सुना मैं, गुरुदेव के साथ ऐसा हुआ है, तो उसने कहा कि स्वामी जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पापी हूं। वो कहा क्या डर लग रहा है? तो पापी हो तो ठीक है, तो डर क्या लग रहा है? नहीं, मरने के बाद मैं नरक में जाऊंगा, ऐसा मुझे बहुत डर है, मैं आपके पास आ गया हूं, कुछ बोलिए। तो गुरुदेव ने कहा मैं गारंटी देता हूं तुम नरक में नहीं जाओगे। तो बोला ये तो मैंने कह चुका हूं ये उदाहरण। तो गुरुदेव ने कहा यू आर ऑलरेडी इन द फायर, यू आर ऑलरेडी इन इट। बोला अब मर के जाना क्या है? अभी भूना जा रहा है संसार में, मरने के बाद स्पेशल क्यों है अपॉइंटमेंट? अब क्या आप शांत है क्या? नहीं, सुबह से शाम तक दुनिया से लड़ाई, आपके अपने मन से लड़ाई, स्वास्थ्य से लड़ाई हो रही है कि नहीं? युद्ध, जंग जारी है कि नहीं? सो हे महाराज, दुर्वार संसार दवाग्नि तप्तम, इस भयंकर रूपी संसार अग्नि में मैं भूना जा रहा हूं। आई एम रोस्टेड इन द फायर पैन ऑफ संसार। दोधूयमानम, आहा, दोधूयमानम माने ट्रम्बलिंग विथ फियर। दोधूयमानम, ट्रम्बलिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। मैं कांप रहा हूं, कांपते जा रहा हूं। इसलिए भगवान कृष्ण बोला अविकंप योग। आपने सुना ये नाम, अविकंप योग। अविकंप, इस योग को प्राप्त आप कांपते नहीं। कांपना नहीं हुआ माने स्थिर रहते हैं। अभी हम क्या हो रहा है? कांपते हैं। पुराना जमाने में टेलीग्राम बोलते ही कांपते हैं। यहां साइन मारो, इसलिए ना वो टेलीग्राम वाले कभी साइन, पहले सब बिना साइन देता नहीं टेलीग्राम आपको, पहले हस्ताक्षर करो। आप पूछोगे भाई खुशखबरी हो तो भी नहीं देगा, क्योंकि खुशखबरी लेकर के आप साइन नहीं करोगे, आनंद में फिर जंप नहीं करोगे, दुख खबरी हो तो बिल्कुल नहीं करोगे। तो इसलिए पहले करो, जब तक आपका काम हर सिग्नेचर कांपता, कांपते 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 हाथ कांपता है। दोधूयमानम, कैसे कांप रहे हो? दुरदुष्टवात ही दोधूयमानम। दुरदुष्ट माने मिसफॉर्च्यून्स, विंड्स ऑफ मिसफॉर्च्यून, विंड्स ऑफ मिसफॉर्च्यून। एकदम ठंडा का मौसम और भी हवा चल रही है तेज, ठंड में कांपना होता है। तो दुरदुष्टवातम, और मैं कौन हूं? इसके कारण संसार ऐसा है। तो भीतम, मैं भय से ग्रस्त हूं, भयाग्रस्त, डर 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 रहा हूं, डर से कांप रहा हूं। भयम भीतम, और डरते डरते मैं आपके पास पहुंचा हूं। प्रपन्नम, प्रपन्न माने जिसने गुरु के शरण में आए हैं।
पैर को पकड़ा, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको कहते प्रपन्नम। आप ही मेरा मार्ग है, आपके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो कहते हैं परिपाही मृत्यो हो, मुझे इस मृत्यु रूपी संसार से मेरी रक्षा कीजिए। प्रोटेक्ट मी, पाही, प्रोटेक्ट मी। मृत्यु माने क्या है? चेंज, चेंज माने जो बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, सब कुछ बदल रहा है, इसके अंदर ही हम बैठे हैं। नहीं बदलने वाला केवल अपना ही स्वरूप है। शरीर बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, लोग बदलते जा रहे हैं, माने उनकी भावनाएं बदल रही है, आपकी अपनी भावनाएं बदल रही है। यही मृत्यु है। एक जन्म गया, दूसरा जन्म, वो भी चला जाएगा, तीसरा जन्म। तो परिपाही, मेरे इस मृत्यु रूपी संसार से मेरी रक्षा कीजिए। बोलते हैं मैं क्यों करूं तुम्हारी रक्षा? भाई गुरु, आपके अलावा और कोई है ही नहीं दुनिया में। क्योंकि गुरु के अलावा, गुरु करके एक है, एक तत्व, एक पर्सनालिटी नहीं कह सकते हैं, मगर एक गुरु है। उस गुरु के बिना आपको कुछ भी मिलेगा नहीं। जैसे कि गाइड के बिना पीएचडी मिलना संभव नहीं है। संभव है क्या? मैं अपने आप रिसर्च कर लिया, अपने आप प्रोड्यूस कर लिया, अपने आप नहीं, कुछ नहीं होता। रिसर्च करना है तो एक गाइड के लिए, एक मार्गदर्शक के लिए पीछे दौड़ो, भागो, ढूंढो, पकड़ो, पैर पकड़ो, उनके शरण में जाओ, वो जो कहते हैं करो। कभी कभी भी कह सकते मेरे घर के लिए सब्जी भी लाओ, सेवा करो। कुछ भी युद्ध किया तो फिर पीछे नहीं मिलेगा, सारा मेहनत सत्यानाश हो जाता है। कितने बच्चे लोग हैं कहते हैं ऐसे, स्वामी जी बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरा प्रोफेसर जो पीएचडी गाइड और टेढ़ा वाला है, सीधा नहीं देखता कुछ भी, क्या करूं? कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, मिला नहीं, अब छोड़ देगा? नहीं भाई छोड़ दे, बर्बाद हो जाएगा मेरा। फिर क्या करना है? उनके पास पकड़ो। किसी को 8 साल के बाद मिलता है। कुछ गाइड्स कंजूसी लोग हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं जानबूझकर भी। कुछ लोग सैडिस्ट लोग होते हैं, मगर गुरु ऐसा नहीं है। आप कारुण्य सिंधु, करुणा सागर है, और गुरु के बिना कुछ भी मिलेगा नहीं। बिना ये ज्ञान कहाँ, गुरु बिना ये ज्ञान कहाँ। एक भजन भी है। इस भजन का लेखक एक गुरुदेव के भक्त थे। ही डाइड इन 92, नाम नहीं ले रहा उनका। तो उन्होंने कहीं भजन लिखे, अंग्रेजी में, हिंदी में, सभी भाषाओं में एक एक तो लिखा है। और गुरुदेव बहुत पसंद करते थे इन भजन को। इंग्लिश में भी बहुत सारे भजन से वो गाते थे उनके सामने कॉयर ग्रुप बनाकर। तो हम लोग कहे उनसे कि भैया आप गुरु के ऊपर एक भजन लिखिए। तो बोला कि गुरुदेव के ऊपर लिखो, गुरुदेव के ऊपर लिखो। तो उन्होंने ये भजन लिखी। पहले बार गुरुदेव को सुनाया वहाँ पे सीसीएमटी में। वहीं पे एक दिन उनके, अगला दिन स्वर्ण तुलाभार, गुरुदेव का स्वर्ण तुलाभार था, हुआ स्वर्ण, गोल्डन तुलाभार, ठीक है।
91 में। तब पहला दिन वहाँ पे कुछ भजन प्रोग्राम था, पुरुषोत्तम जलोटा आए थे। मैं क्यों कह रहा हूँ सुनिए। तो उनका गाना चलने से पहले जो हमारा गुरुदेव के भक्त हैं, उनका उम्र तब 60 ईयर्स हो गया। तो गुरुदेव, आई वॉन्ट टू लिसन, मेक यू लिसन वन, सिंग ए सॉन्ग। एंड इज sang दिस फर्स्ट टाइम बिफोर गुरुदेव। यू नो व्हाट गुरुदेव सेड? इनका नाम गोपाल था। तो ने, गोपाल यू गॉट इट, ही सेड। तो बड़ी तारीफ है ये, गोपाल यू गॉट इट। बिना ये ज्ञान कहा, गुरु बिना ये ज्ञान कहा, ज्ञान बिना ये, ऐसा बहुत अच्छा गाना है। ध्येय अधूरा, ठीक है, वो आप गाना का वो हिस्ट्री था। तो गुरु यू गॉट इट, मैंने ये तत्व को जाना कि गुरु के बारे में, गुरु ऐसे चीज है, उनके शरण में जाने से सब कुछ मिलेगा। तो ये कह रहे, मैं भय से ग्रस्त हूं, प्रपन्न हूं, इसीलिए मैं आपके पास चरण पकड़ा हूं, मेरी रक्षा कीजिए। किससे? मृत्यु से। मृत्यु रूपी संसार, माने कंटिन्यूअसली चेंज इज हैपनिंग, आई एम फेड अप विद द चेंज। और शरण्यम शरण्यम अन्यद अहम न जाने, आपके अलावा और मैं कोई किसी को नहीं जानता, मैं किसी को और किसी को नहीं जानता हूं, आप ही मेरे रक्षक है करके पूर्ण शरणागति लेना है। कुछ हम सबको कुछ सिखा रहे हैं ना, इस भावना से गुरु के पास जाना है। If you think Guru is only an ordinary person and ask silly questions, Guru also will joke with you and time passes. Whose let loss? We. ठीक है। और ये कह रहे हैं, आप कौन हैं? शांता महांतो निवसन्ति संतो, वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः, तीर्णा स्वयं भीमभवार्णवं जनान्, अहेतुनान्यानपि तारयन्तः। शांता महांतो निवसन्ति संतो, वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः, तीर्णा स्वयं भीमभवार्णवं जनान्, अहेतुनान्यानपि तारयन्तः। कहते हैं, आप कौन है? शांतो शांतः। आप शांत माने यहां पे निर्विकार मनस्का, माने जब विकार है, शांति कहां है? आपका मन कैसा है? निर्विकार। आप तो निर्विकार मन वाला है, आपके मन में कोई विकार नहीं है। आप गुरु और महानतः, इसलिए आप महान हैं, महात्मा है, महान है, उदार चित्त वाला, सब में उदारता है। उदारता किसमें? सभी अच्छे गुणों में आप उदार है। शिष्य को सीधा करने में भी आप उदार है, ये भी मानना पड़ेगा ना, नहीं तो काम नहीं चलेगा। बड़े उदार से डांटते हैं आप, माने बेफिक्र डांट, ऐसी डांट पड़ेगी कि पूछो मत। गुरु का मैं डांट भी खा चुका हूं गुरुदेव से, कांपते हैं। खड़ा खड़ा रहकर काम, आप हो ना, सुन नहीं सकते गुरुदेव के।
तो इसलिए सब में आप उदार चित्त वाला है, देने में उदार है, सीधा करने में भी उदार है, मेरी भलाई के लिए। तो यहाँ पे उदार महानतः परम कृपालु है आप। शांतो महांतो संतः निवसंती, संत लोग जो सत्य के साथ संबंध रखने वाला है वही लोग हैं संत। तो संत लोग निवसंती रहते हैं, किस भावना से रहते हैं? शांत, निर्विकार और महान। इन भावनाओं से आप पृथ्वी पे रहते हैं। और घूमते कैसा? वसंतवल्लोक हितम चरन्तः, वसंतवत लोकहितम चरन्तः। आप घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं? बस शौक नहीं है घूमने का, लोकहित के लिए घूमते हैं। कैसे? वसंत ऋतु में खिले खिले फूल दिखते हैं। वसंत ऋतु ऐसा है, न ग्रीष्म है, न गर्मी है, न ठंडा है, न बारिश होती है, मगर इतना आनंददायक है। स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु एकदम मन को आह्लाद बना देता है। बारिश में चिकपना ज़्यादा है, पृथ्वी में बाहर नहीं जा सकते हैं। ठंड के मौसम में आप तो जानते हैं 6 बजे करना चाहते हैं सत्संग आपको, ठंड के मौसम में 7:30 बजे छोड़ना चाहते हैं। ठंड में अच्छा नहीं लगता ना ठंड का मौसम। गर्मी में ये मौसम जो है वसंत लोक, वसंत ऋतु में फूल खिले खिले फूल मिलते हैं, बादल नहीं होते, आसमान में शांत, ऐसा जो वातावरण हरी हरी देखने लायक है। स्प्रिंग सीजन। तो आप जहां रहते हैं वहीं लोगों के लिए वसंत ऋतु है। ये भी मैं अनुभव किया हूं गुरुदेव के साथ। जब गुरुदेव आते थे 1 हफ्ते के लिए, वो तो वसंत ऋतु ही है। एक अलौकिक आनंद का अनुभव, बोल नहीं सकता हूं। बात करो या ना करो, बस पास में बैठने से ही आनंद है। उनको देखते रहो, बस आनंद ही आनंद है। गुरु को ऐसे महात्मा लोग कई हैं, अपने शिष्य हैं। तो ये वसंतवन लोकहितम चरंता, लोकहित के लिए ही घूमते हैं भाई वे लोग, और किसी कारण से घूमते नहीं। हम क्यों घूमते हैं? देखने के लिए। पिकनिक बनाते हैं, पिकनिक। वसंतवत लोकहितम चरन्तः। आहा, उनका गुरुदेव का जीवन देखिए, महात्माओं का जीवन देखिए, परिव्राजक देखिए। वो तो कुछ कुछ महात्मा लोग घूमते रहते हैं, किसके लिए? सबको आह्लाद करने के लिए, सबको आनंद देने के लिए, सबको ज्ञान देने के लिए, सबके चित्तों को शांत कर रखने के लिए। वसंतवल्लोकहितं चरन्तः। और आप कौन हैं? तीर्णाः स्वयं। आप स्वयं संसार को पार कर लिया। भीम भवार्णवम, ऐसे भीम भवार्णवम भयंकर संसार रूपी सागर को, भीम भव भयंकर, भीम कर्मावृकोदर हमें टेरेबल संसार को आपने पार किया। अभी भी कई लोग, अभी भी हमको जब जरा सोचो, स्वामी विवेकानंद जी जब समुद्र पार करके विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक तैर के गया था ना, सागर,
अभी भयंकर लगता है, अभी भी आपको सोचने से आपको लगता है कैसे पार किया, सागर को पार करके वहां गया, वहां ध्यान किया देश के लिए, उस चट्टान पर बैठकर ध्यान किया, पहाड़ के ऊपर चट्टान पर बैठकर देश के हित के लिए, वसंतवत लोक हितम चरन्तः। एक साधना मैं आपके सामने रखता हूं। आप जहां जहां घूमते हैं, जहां जहां जाते हैं, वहां उस वातावरण में, मानसिक वातावरण के अंदर आप शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कीजिए। कि घर गया वहां पे झगड़ा करके मत आना। सबको शांत बनाने का प्रयास कीजिए। माने शांत बनाया, मैं शांत बनाने वाला हूं, अवतार पुरुष, सबको शांति देने वाला हूं, ऐसा नहीं। आपका चित्त यदि शांत है, सबका चित्त शांत हो जाता है। बहुत अच्छा है, वसंतवत लोकहितम चरन्तः स्वयं तीर्णाः। आप स्वयं संसार को पार कर लिया, भीम भवार्णवम, ये संसार भयंकर रूपी संसार को आप पार कर दिया। और के जनान अहेतुना जनान अन्यान जनान अपि तारयन्तः, और बिना कारण दूसरे लोगों को भी पार करा देते हैं। अहेतुना, आप पूछा या ना पूछा नहीं देखते हैं। गुरु के जो वातावरण, गुरु के वातावरण माने मानसिक माहौल में, उनकी छाया के अंदर अंदर एक सीमा होती है, उसके अंदर अंदर आप गया, बिना कारण ही आपको ले जाते हैं, पार करा देते हैं। आपको पता ही नहीं लगता, मैं सच कह रहा हूं, आपको पता ही नहीं लगता किस कारण से मेरा चित्त अभी शांत है, किस कारण से मुझ में ऐसी सद्भावनाएं उठ रही हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि महात्मा लोग कहते हैं, देखिए महर्षि लोग, जो महात्मा लोग होते हैं, वे बैठते हैं, मगर सभी पृथ्वी में और अच्छे सद्वृत्तियों को छोड़ते रहते हैं, संकल्प करते रहते हैं। उनके संकल्प के किरण किन किन लोगों पर प्रभाव पड़कर प्रभाव, उसके प्रभाव से लोग बदलते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे में सद्विचार आया अचानक, पता नहीं ये किसका लहर है, अनुग्रह रूपी, संकल्प रूपी, करुणा रूपी, प्रेम रूपी लहर है। किस महात्मा का लहर आकर हमको छुया, जिसके कारण मुझ में एक लहर उठी, आनंद का एक लहर उठा, पता नहीं। तो ये सब जानना मुश्किल है, मगर जान लो। मुश्किल है माने इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप अहेतुना अन्यान जनान अपि तारयन्तः, आपका ये स्वभाव है, प्रवृत्ति है, दूसरों को भी तार देते हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। देखिए, और कहते हैं अयम स्वभाव स्वत एव यत्पर, श्रमापनोत्प्रवणं महात्मनाम्, सुधां सुरेश स्वयमर्क कर्कश, प्रभावितप्तामवतिक्षितिं किला, अयं स्वभाव स्वत एव यत्पर, श्रमापनोत्प्रवणं महात्मनां, सुधां सुरेश स्वयमर्क कर्कश,
प्रभाभितप्ताम अवतिक्षितिम किला। एक अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं। हाँ जी, सुबह पोइट्री है, गुरुदेव तो कहते हैं, शंकराचार्य जी पोइट्री है। एक और भी आगे अच्छे अच्छे श्लोक है, पोइट्री है। कवि माने क्रांतदर्शी, कवयः क्रांतदर्शिनः। गुरुदेव कहते हैं आजकल कवियाँ ऐसी हैं, कवि लोग, कि बाल एक एक बाल को खींच कर एक एक पद लिखते हैं। मैंने सोचते एक बाल खींचना, वो पूरा बाल हेड हो जाता है, मगर कविता नहीं पूरी नहीं होती। यहां पे भगवान शंकराचार्य जी प्रोज, कविता नहीं, सिंपल प्रोज लिखते समय में भी आपको वो अपने आप को रोक नहीं पाया, वो भी कविता के रूप में प्रकट हो जाता है। देखिए, ये तो कविताएं है समझो, मगर प्रोज भाष्य में भी कविताएं आ जाती हैं। कठोपनिषद में कुछ पढ़िए, कुछ अच्छे कुछ लोगों का गंभीर भाष्य। तो अयम स्वभावः स्वतयेव यत अयम यत स्वभावः स्वतयेव। आपको ये स्वभाव जो है ये स्वतः सिद्ध है, माने आपकी अपनी प्रवृत्ति है, मेहनत नहीं करनी नहीं पड़ती। देखिए, कोई अच्छा गुण जो है, गुण हमें नहीं होती, उसको यदि दिखाना है उसको अपनाना पड़ता है ना। अपनाने में बहुत मेहनत है। जो स्वभाव सिद्ध से नहीं हो सकता उसको अपनाने में बहुत मेहनत है, मुश्किल भी है। जो घर पे कभी चाय नहीं बनाया, उसको बोलो चाय बना के लाने के लिए, 1 घंटा लगता है उसको। आधा दूध नीचे गिरा देता है, 2-3 पत्ते, चम्मच के पत्ते भी नीचे गिरा देता है, चीनी भी नीचे गिर गया, बर्तन भी साफ नहीं है, पूरा वहाँ पे चींटियाँ आ जाती है दूध के कारण, चीनी के कारण। वो वहाँ पे जंगल बना के जाता है बाहर, बनाया 1 कप चाय है ना, घर घर का उदाहरण है ना। तो आपका ये स्वभाव प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? परश्रम अपनोद प्रवणम। ब्यूटीफुल। देखिए, परश्रम दूसरों के कष्टों को दूर करना। परश्रम दूसरों का कष्ट, श्रम माने श्रम, कष्ट। अपनोत माने दूर करना। प्रवणम टेंडेंसी, प्रवृत्ति। दूसरों का कष्ट को दूर करना आपका ये स्वभाव है, आपकी प्रवृत्ति है। प्रवणम किसका? महात्मनाम, महात्माओं का ये प्रवृत्ति है। दूसरों का कष्ट को दूर करना ये महात्माओं की प्रवृत्ति है, महात्माओं का स्वभाव है। ये कह रहे, शिष्य कह रहे, गुरुओं का स्वभाव है। आपके ये स्वभाव को अपनाने में कोई विशेष प्रयत्न आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। अयम स्वभावः स्वतयेव यत् परश्रम अपनोद प्रवणम महात्मनाम। कैसा है? सुधाम सुरेश स्वयमर्क कर्कशः। देखिए, सूर्य भगवान तापता है पृथ्वी को। देखिए, स्वयं अर्क माने सूर्य भगवान, कर्कश माने हार्श, कठोर। अपने कठोर किरणों के द्वारा भूमि को, पृथ्वी को तपा देते हैं, गर्म गर्म कर देता है, एकदम तपा। फिर बिना कारण चंद्रमा क्या करता है? सुधांशु एषः, सुधांशु चंद्रमा क्या करेगा?
प्रभभाति तप्ताम अवति क्षितिम किला, उसको ठंडा शीतल कर देता है, ठंडा कर देता है। सो राग द्वेष रूपी इस संसार में मैं ताप रहा हूँ, राग द्वेषो रूपी संसार, मैं संसार में राग द्वेष में मुझे ताप रहा है। देखिए अब आप गुरु को कैसे अभी उपमा के द्वारा देखा है यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी, गुरु एक चंद्रमा है, वो किरण छोड़ते हैं, आपके चित्तों को शांत का अनुभव करा देता है। देखिए शीतल ठंड कर देता है। तो ऐसा पृथ्वी चंद्रमा क्यों करती है? किसने कहा? नहीं, बिना कारण। चंद्रमा का स्वभाव है, प्रवृत्ति है। ब्यूटीफुल थिंग। तो एक और संसार मुझे ताप रहा है, दूसरे और आप क्या कर देंगे? बोले गुरु बोलेगा डरो मत यार, संसार ऐसे ही है, रो मत, मैं तेरे साथ हूं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा वैराग्य अपनाओ। इसलिए एक महात्मा जी गाना, मैं भी उदाहरण दिया हूँ, तेलुगु में गाना एक महात्मा जी गाए, अभी भी है, जिंदा है महात्मा। उनके गाना में कहते हैं कि ये सारा लोक माने सभी लोग मुझे छी छी कहने दो, माने छी छा ऐसा बोलने दो, मगर मेरे जो गुरु जब तक ये नहीं करता, मैं कोई परवाह नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे गुरु मेरे पास है तो सारी दुनिया मुझे कुछ भी कह दे, मगर मेरे गुरु मेरे साथ रहना है, बस। पति पत्नी या नहीं तो बच्चे या दुनिया सब मेरे सामने खड़े हो जाए, मगर मेरे गुरु मेरे साथ है। यही अर्जुन ने किया है। अर्जुन ने क्या सोचा, क्या किया? भाई आप रहो मेरे साथ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, कोई परवाह नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कोई जरूरी नहीं है, मैं कुछ केवल ड्राइवर बनूंगा, सारथी बनूंगा, बस वो काफी है। दुर्योधन सोचा बिना शस्त्र उठाए, बिना कोई युद्ध किए ऐसे भगवान कृष्ण क्या फायदा, सारे नारायण सेना को ले गए। तो समझदार व्यक्ति कहते हैं गुरु मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, मुझे क्या चाहिए? गुरु का प्रसाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का संग। न कीर्ति चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए। अपना पहचान के लिए कुछ ऐसे डायलॉग मत बोलना साधक को, मेरे एक पहचान होना चाहिए, मेरा अपना एक रोशन होना चाहिए। मेरा सम्मान है, मेरी प्रतिष्ठा है, सब छोड़, भाड़ में जाने दो। वो कहते हैं ऐसे चंद्रमा जैसे आपका स्वरूप है, ठंडा करने वाला है आप सबको, इसलिए मैं आपके पास आ गया हूं। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः ऊतैः सुशीतैर्युतैः युष्मद्वाक्कलशोञ्जितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृतैः सेचय संतप्तं भवतापदावदहन ज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षण क्षणगतेः
पात्रीकृता स्वीकृता ब्रह्मानन्दरसानुभूतिकलितैः पूतैः सुशीतैर्युतैः युष्मद्वाक्कलशोञ्जितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृतैः सेचय संतप्तं भवतापदावदहन ज्वालाभिरेनं प्रभो भवदीक्षणक्षणगतेः पात्रे कृता स्वीकृता। ये कैसा है कविता? उत्कृष्ट उदाहरण कविता। ब्रह्मानंद रस अनुभूति कलितैः पूतैः सुशीतैः युतैः। थोड़ा संस्कृत इतना तो आगे तो मजा आएगा आपको। अच्छा, ब्रह्म आनंद रस अनुभूति कलितैः युक्तैः क्या है? देखिए, गुरु जो वाक्य बोलते हैं वह वाक्य सभी कुछ ब्रह्मानंद रस जो है उसका मिठास जो होती है, ब्रह्मानंद रस अनुभूति, अनुभूति से निकल रहा है वाक्य। उन आपके जो वाक्य निकलता है, एक एक पद पद ब्रह्मानंद रस, लेकिन गुलाब जाम रस में डूबा कर ठीक से रस भी अंदर गया तब आपको खिलाया जा रहा है। चलो ठीक है। हाँ। मां का प्रेम से भरा हुआ मुट्ठी भर का खाना, उसका स्वाद अलग है कि नहीं? एक बार खिलाती है माँ अपने हाथों से, तो फिर आपको एक स्वाद अलग होता है। प्रेम से कोई खिलाया उसका स्वाद अलग है। इसी तरह आपके जो वाक्य कैसे है, ब्रह्मानंद, आपके जो वाक कलश से, वाक कलश ही यद युष्मद वाक कलशोंजित ही, आपके जो मुंह है एक कलश है, वाक कलश, उस कलश से निकलता है। क्या है निकलता? क्या पानी निकल रहा है? कौन सा ये पानी? माने ब्रह्मानंद रस अनुभूति से युक्त, पूतैहि पवित्र, सुशीतैहि युतैहि, सुशीतल भी है वो आपका जो पानी, जो वाक्यामृत जो है, शीतल करने वाला वाक्यामृत है आपके मुंह से जो निकल रहा है, और पवित्र है, पवित्र करने वाला है, और ब्रह्मानंद रस से भरा हुआ है। आपके जो वाक्य श्रुति सुखई ही कर्ण सुखदाई, ऐसे आपके अमृत वाक्य मैं सुन रहा हूं, प्रत्येक पद में ब्रह्मानुभूति का ही प्राकट्य हो रहा है आपके वचनों के द्वारा। पवित्र करने वाले आपके वाक्य हैं, शीतल करने वाले आपके वाक्य हैं। सुनने से ही अंतःकरण में शांति का अनुभव हो जाता है। देखिए, ब्यूटीफुल। कुछ कुछ गीता में ऐसे ऐसे वाक्य है, भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं अर्जुन से, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, अकीर्तिकरम अर्जुन, कुतस्त्वा कश्मलम। देखिए, कुतस्त्वा कश्मलम, ए में ये भाव नहीं आता, ये भाव नहीं आती पढ़ने में। बाप पूछ रहे कुतस्त्वा कश्मलम, ये मल कहां से निकल रहा है? अकीर्तिकरम अर्जुन, अकीर्ति है। तो प्यार से देखिए,
तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैं आपको एक गीता रहस्य सुनाया हूं। तो भगवान का एक एक पद भगवान से निकलता है, तो फिर ब्रह्मानंद रसभूति ब्रह्म ही है। तो इसलिए ब्रह्मानंद रस अनुभूति कलितैहि पूतैहि सुशीतैहि युतैहि युष्मद् वाक् कलशोंजितैहि, आपके वाक रूपी कलशों से प्रवाहित होते हुए श्रुति सुखैहि कर्ण सुखदायी, कर्ण सुनने में सुख देने वाला, प्रदान करने वाले आपके वाक्य अमृत से मुझे सेचया, मुझे सिंचित कर दो। क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं, एक एक वाक्य एक एक पद ब्रह्मानुभूति से निकल रहा है। देखिए, कभी जीवन में महात्माओं का ऐसा अनुभव मिला है तो आपको पता लग जाता है। मिठापन, बातों में मिठास भरी। अच्छा, और मैं क्या हूं? संतप्तम। मैं कहा हूं, मेरी स्थिति क्या है? संतप्तम। देखिए, मैं तपता हूं, तप रहा हूं। भवताप, किसमें? संसार ताप दावदहन ज्वालाभिरेनम प्रभो। हे प्रभो, हे भगवन, एनम, एनम माने मुझे, इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मेरे स्वीकार कीजिए, आपके शरण ले लीजिए। संतप्तम, मैं तप्त हुआ हूं, तापता हुआ हूं, तप रहा हूं, सॉरी तप रहा हूं, तपता हुआ मैं किसमें? भवताप, संसार रूपी इस जंगल, संसार रूपी जंगल अग्नि में, दावा अनलह, संसार रूपी जंगल के अग्नि में मैं ताप रहा हूं। संतप्तम भवतापदाव दहन ज्वालाभिरेनम, ज्वाला मैंने दहन ज्वाला, जो अग्नि के ज्वाला से मैं संतप्त हूं। जो चारों ओर कई लोग ऐसे हैं, स्वामी जी बच्चे मेरे बात नहीं मानते हैं, पत्नी तो विमुखी है, सुमुखी कभी नहीं थी, मेरे माँ बाप भी बूढ़े हो गए, समझते नहीं मुझे, बॉस भी समझता नहीं, मेरे सहोदयाई उद्योगी लोग हैं ऑफिस में, वे भी मेरे अपमान करते हैं, मेरे नीचे काम करने वाला कोई मेरे बात नहीं मानता, दोस्त लोग भी मेरे मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार लोग हमसे दूर रहते हैं। ऐसे जीवन में मैं क्या जीऊँ? मैं मरना चाहता हूँ। संतप्तम भवतापदावदहन ज्वालाभिरेनम। संतप्तम दा, देखिए बहु मेरे बहु दूर है। एक ही घर बनाया बड़ी मुश्किल से, वो हमेशा लीक होता रहता है। कोई इसका अंत ही नहीं है, अंत नहीं है। संतप्तम भवतापदावदहन ज्वालाभिरेनम, एनम माने मुझको, मैं इसको, एनम माने दिस माने मैं। प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षण क्षणगते। देखिए, ते धन्याः, वे ही लोग धन्य हैं, क्योंकि भवदीक्षण क्षणगते है। आपकी कृपा दृष्टि क्षण भर के लिए, कृपा दृष्टि जो पढ़ते हैं ना, आपकी दृष्टि क्षण भर के लिए भी पढ़ने से क्या होते हैं? पात्रीकृताः, वे बिकम अधिकारी बन जाते हैं, मोक्ष के लिए अधिकारी। एक क्षण के लिए ही, क्षण में दूर हो गया संसार।
एक क्षण में लिए। देखिए निसर्गदत्त महाराज, एक ही सत्संग, एक ही बार गया जीवन में अपने गुरु के पास, गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, बस इसी को पकड़ा। देखिए एक ही सत्संग। तो धन्याः ते, ये भी धन्य लोग हो गए। क्यों धन्याः ते धन्याः? क्योंकि भवदीक्षण क्षण गते, एक क्षण मात्र के लिए आपकी जो कृपा दृष्टि जो पड़ती है उन पर, उससे वे अधिकारी बन जाते हैं, स्वीकृताः, और आप उनको स्वीकार करते हैं। माने आपके शरण में आ जाते हैं, प्राप्त मिलती है, आपका शरण में चले जाते हैं। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः पूतैः सुशीतैः युतैः युष्मद्वाक्कलशोंजितैः श्रुतिसुखैः वाक्यामृतैः सेचय संतप्तं भवतापदावदहन ज्वालाभिरेनं प्रभो धन्यास्ते भवदीक्षण क्षणगतेः पात्रीकृताः स्वीकृताः। कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिर्मे कथमोऽस्तु पायः। जाने न किंचित् कृपयाव मां प्रभो संसार दुःख क्षतिमातनुष्व। कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिर्मे कथमोऽस्तु पायः। जाने न किंचित् कृपयाव मां प्रभो संसार दुःख क्षतिमातनुष्व। वहाँ पे हिंदी बुक में ता के अंदर में और एक ता है, त है ना, वो ता निकाल के ता बना होता, बस सिंपल ता। मातनुष्व, मात नहीं मात, वो अलग, हाँ डबल ता है ना, वो त को निकाल देना, केवल ता को रखिए। अच्छा अब ये पूछ रहे हैं, अब देखिए हमारे संसार में कि कोई आदमी कहता है कि नहीं, लोन कैसा चुकाना, घर कैसा बनाना, पत्नी को कैसा समझाना, बच्चों को कैसा पालना। बस चार उदाहरण दे दिए कि नहीं, लोन कैसा चुकाना, घर कैसा बनाना, पत्नी को कैसा समझाना, बच्चों को कैसा पालना, सारे मुश्किल इसमें है। बस आगे बस आपको यही कह रहे थे, कथं तरेयम कथं तरेयम। अरे भाई समझ में नहीं आ रहे गुरु, मुझे कब पार कराओगे, कैसा पार करूं, सागर को देखते ही डर लग रहा है, लंबे ऊंचे ऊंचे लहरें उठ रही है, मुझे तो डर लग रहा है। कथं तरेयम भवसिन्धुमेतं, ये भवसागर को कैसे तारना है। गुरु बोलते मैं हूं ना, आप तो है, मुझे डर लग रहा है। देखिए कथं तरेयं भवसिन्धुमेतं का वा गतिर्मे, मेरी गति क्या होगी, मेरी गति क्या होगी।
मेरी गति क्या होगी। तो रो रहे हैं गुरु के सामने, मेरा कैसा क्या होगा। बुढ़ेपे में मुझे कौन देखेगा। देखिए कावा गतिर में, देखिए मेरे गति क्या है प्रभु, क्या हो सकता है। और कतमोस्तु पायः, उपाय क्या है, पता नहीं। मैं सब कुछ किया हूँ जीवन में, कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। कतमोस्तु पायः जाने न किंचित, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कृपया अवमाम प्रभो, अवमाने प्रोटेक्ट, कृपया कृपा करके मेरी रक्षा करो प्रभो। भाव समझ में आ रहा है ना। देखिए मेरी रक्षा करो। संसार दुख क्षतिमातनुष्व, ये संसार में सभी दुखों को नाश के लिए, संसार दुख क्षतिम, क्षति माने नाश करने के लिए, नाश के लिए, संसार दुख के नाश के लिए मातनुष्व, आतनु मा क्षतिम आतनुष्व, आतनुष्व माने बताइए, समझाइए, दिखाइए। ये संसार रूपी दुख से मुझे पार करना है, रास्ता दिखाइए। ऐसे गुरु के सामने जाकर पैर पड़ा। फिर क्या करेगा, गुरु तो दयालु है, ठीक है। फिर तथा वदंतम शरणागतम स्वम संसार दावानल तापतप्तम निरीक्ष कारुण्य सादृष्ट्या दध्याद भर्तिम सहसा महात्मा। महात्मा क्या किया है, गुरु क्या करता है, वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।